नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल नगर निगम के बंटवारे का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव वापस लिया है। इंदौर नगर निगम समेत 9 नगर पालिका की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। राज्य सरकार ने राज्यपाल को जानकारी भेजी है। कमलनाथ सरकार ने नगर निगम के बंटवारे का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे अब खारिज शिवराज सरकार ने कर दिया। आपको बता दें कि अलग अलग किया जाना था। जैसे भोपाल नगर निगम है तो उसको 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था, इंदौर को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था। इस तरह का जो प्रस्ताव था उसे अब वापस ले लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, हालांकि ये लग भी रहा था कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये जो फैसले हैं जिसका बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी वो वापस होंगे, और अब होता हुआ दिखाई भी दे रहा। लेकिन क्या अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, एक पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इस बात का फैसला किया था कि भोपाल इंदौर नगर निगम समेत कुछ नगरीय निकायों का बंटवारा किया जाए, यानी कि भोपाल में 2 नगर निगम बनाए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जो है शिवराज सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इस बात की जानकारी राज्यपाल को भी भेज दी है कि किसी भी तरीके से जो है नगर निगमों का बंटवारा नहीं होगा। हालांकि जो सीमा वृद्धि का जो प्रस्ताव था पूर्व की सरकार में, उसको भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस सरकार ने कवायद शुरू की थी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, उस पर जो है रोक लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले ही सरकार इस बात का फैसला कर चुकी है कि नगरीय निकाय के चुनाव सीधे तौर पर कराए जाएंगे, जो कि कांग्रेस सरकार ने तय किया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, लेकिन उस पर मौजूदा सरकार ने रोक लगा दी। और अब सरकार ने दूसरा ये बड़ा फैसला किया है कि नगरीय निकायों का किसी भी तरीके का बंटवारा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली खबर का जिक्र करते हैं। प्रदेश में आज से शॉपिंग मॉल, आज से रेस्टोरेंट, क्लब खुलने जा रहे हैं। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और बार हालांकि बंद रहने वाले हैं। राज्य सरकार ने इसको लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। राज्य के अंदर बसों का परिचालन भी अभी थोड़ा सा संशय में है। ये भी हालांकि कहा जा रहा था कि बसें चलने लगेंगी, लेकिन अभी जब हम इसको लेकर और ज्यादा जानकारी जुटाएंगे तब आपको पूरी जानकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, राज्य के अंदर बसें नहीं चलेंगी। अब इसको लेकर भी ये चीज स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। प्रदेश में आज से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे और क्लब खोल दिए जाएंगे, लेकिन जो सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल है और जिम है वो अभी भी बंद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। अब अनलॉक की तरफ छत्तीसगढ़ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक अब फैसले लिए जा रहे हैं, लोगों को रियायतें दी जा रही है। शहर में जो लॉकडाउन था अब उसे ओपन करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज से शॉपिंग मॉल खुले जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल जब खुलेंगे तो फिर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर मेंटेन करनी होगी, मास्क बेहद अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु लगातार बार बार कहा जा रहा है, वो अपडेटेड आपके पास होना चाहिए, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन भी अपडेटेड होनी चाहिए। लेकिन सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे। आप मूवी का लुत्फ जो है वो उठाने के लिए नहीं जा सकते हैं, घर में ही आपको देखनी होगी। तो आज से यात्री बसें जो है वो शुरू नहीं हो पाएंगी। यात्री बसें ऑपरेटर संघ ने बसें शुरू करने से इनकार कर दिया है। शासन से बात करने के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बसें आज से शुरू नहीं हो रही है। इसको लेकर जो संघ है उसके द्वारा इनकार किया गया।
बसों के चालन की अनुमति दे दी है, लेकिन राजधानी रायपुर के बस स्टैंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरह की अगर बसें शुरू होती और जिस तरह की तैयारी दिखनी चाहिए वो तैयारी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर आज से बसें शुरू होनी थी, लेकिन लग नहीं रहा है कि बसें शुरू हो पाएंगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों को चलाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही कई नियम बनाए गए हैं कि जैसे कि जो ड्राइवर बैठेंगे उनकी सीट का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा ढक दिया जाएगा, ताकि जो यात्री और उनके बीच में सीट के पीछे का हिस्सा ढक दिया जाएगा ताकि यात्री और जो चालक है उसके बीच कोई संपर्क ना रहे। और इसके साथ ही बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है, यानी कि जितनी सीटर बस होगी उससे आधे यात्री इसमें यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि उसके बगैर एक सीट में एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही सैनिटाइज होना जरूरी है और जो लोग भी यात्रा करेंगे उन्हें बस में मास्क पहनना जरूरी है और चालक परिचालक को भी मास्क पहनना जरूरी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो केवल निर्धारित स्टॉपेज पर ही बस रुक पाएगी। बसों की चलने की सूचना मिलने के बाद से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर इनसे बात करते हैं। कहाँ जाने के आए हैं? हम लोग तिलकपुर जाएंगे बस ना थाना। तो बस नहीं चल रही है तो फिर? बस में आते रहा तो ये बस में हम बैठ गया, दूसरा बस में हमारे बोचका को रख लिया है, उसके लिए यह भगवत्ता है। यहाँ से बस में जाने के लिए तो नहीं बैठे? नहीं, अभी कुछ ठिकाना नहीं है। अच्छा, पता नहीं चल रहा है। बस को लेकर कुछ पता चला है? कुछ पता नहीं चलता है। इंतजार कर रहे हैं? हाँ, लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो यही है कि बस जो बस जिन लोगों की बसें हैं वो लोग ये चाहते हैं कि पहले शासन से बात करें और उसके बाद में इस संबंध में कोई निर्णय ले। तो जाहिर तौर पर आज जिस तरह की स्थिति है उसे यही लग रहा है कि फिलहाल अभी बस शुरू नहीं हो पाएगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। राज्य शासन ने आज से शॉपिंग मॉल, क्लब और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है। राजधानी रायपुर के शॉपिंग मॉल्स में सुबह से तैयारियां भी हो गई है, साफ सफाई शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही कई शर्तें भी लगाई गई है कि ताकि कोविड-19 का संक्रमण जो है वो ना फैले। इसके लिए कहा गया है कि तमाम तरह के जो संक्रमण रोकने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो सारे उपाय किए जाएं। जो लोग आए उन्हें मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा, साथ ही खुद को सैनिटाइज भी करना होगा। रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल और जो क्लब है उसे भी सैनिटाइज करना होगा समय समय पर, और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए भी कहा गया है। बड़ी संख्या में पहले मॉल्स में भीड़ उमड़ती थी और इसके साथ ही अगर बात करें तो रेस्टोरेंट या क्लब वहां पर बड़ी संख्या में लोग भीड़ जो है वो दिखाई देती थी, लेकिन ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसलिए एक साथ लोगों को न आने दिया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज हो और मास्क पहने हो। और समय समय पर उनसे ये भी कहा गया है कि टेम्परेचर भी लेना जरूरी होगा। जो लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे उनका टेम्परेचर लिया जाएगा और अगर किसी को इस तरह की शिकायत भी आती है कि सर्दी, खांसी, छींक या कोई भी ऐसा सिम्टम दिखाई देता है तो वो लोग मॉल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ममता, अब तमाम तरह की चीजें अब ओपन होती हुई आज से और नजर आने वाली है। मॉल ओपन को रखे हैं, रेस्टोरेंट ओपन को रखे हैं, क्लब ओपन किए जा रखे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आवागमन के साधन बस की सुविधा लोगों को उम्मीद थी कि वो अब उन्हें नसीब हो पाएगी, तो जो ऑपरेटर संघ है उसका इनकार क्या जो ज्यादा नियम कानून है उसकी वजह से है या फिर कोई और वजह बताई जा रही है बस न चलाए जाने की? देखिए, शुरुआती तौर पे बस ऑपरेटर संघ के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि अभी वो टैक्स माफी को लेकर बात करेंगे और इसके साथ ही और जो नियम है खासतौर पे जो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जैसे कि बसों के भीतर कितने कम यात्री बिठाए जाएंगे तो उसको लेकर कि उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर कम यात्री वो लेके जाते हैं तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, खर्चा नहीं निकल पाएंगे और इसको लेकर आज परिवहन मंत्री से वो बात करने जाने वाले हैं। और उसके पहले अगर हम बात करें तो पहले ये लग रहा था कि जिस तरह से राज्य शासन ने आदेश दिए थे रात को, उसके बाद से सुबह से बस स्टैंड में तैयारियां हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी बसें यहां पर खड़ी हुई हैं और कोई यहां पर तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। और
अगर हम बात करें तो लोगों को कहीं से जानकारी मिल गई थी तो वो लोग भी पहुंचे थे, लेकिन वो इसी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। बस ऑपरेटर संघ का कहना है कि जब तक परिवहन मंत्री से बात नहीं हो जाती और उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती, हालांकि वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि किस तरह की शर्तें हैं, तब तक उनका कहना है कि बस चलाना मुश्किल है। जाहिर तौर पर ये जब सूचना आई थी कि एक जिले से दूसरे जिले पर तक बसें चलेंगी तो बहुत राहत भरी खबर इसको माना जा रहा था। बसों को चलाने के पहले कई तरह के जो सावधानियां हैं वो भी बरतने के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए खासतौर पे ये जिस तरह हमने सिटी बस में देखा था कि जितनी सीटर बस थी उसके आधे यात्रियों को बिठाने के लिए कहा गया था, और यही वजह है कि सिटी बस जो भी नहीं चल पाई। अब देखना यह है कि क्या यात्री बसें इस तरह से चल पाती हैं या नहीं चल पाती हैं, टैक्स माफी को लेकर क्या होता है या किस तरह की सुविधाएं वो मांगते हैं, शर्तें क्या रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि बातचीत के बाद आखिर क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। दूसरे कैबिनेट विस्तार से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ तीर्थाटन पर निकले हुए हैं। गुरुवार की देर शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ हैदराबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे त्रिदंडी चिन्ना जियार स्वामी के आश्रम पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दोनों ने चिन्ना जियार स्वामी का आशीर्वाद लिया और फिर आश्रम में ही मौजूद कुंजाराम स्वामी मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात में चिन्ना जियार स्वामी के आश्रम में रुके और आज सुबह मैसूर के लिए रवाना हो गए। मैसूर से शिवराज सिंह चौहान तिरुपति जाने वाले हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद वे वापस भोपाल लौटेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद पहुंचने के बाद परिवार के साथ उन्होंने दर्शन किए, आश्रम पहुंचे। वे चिन्ना जियार स्वामी के आश्रम पहुंचे, वहां उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम भी उन्होंने वहीं पर किया और आज वे मैसूर के लिए रवाना हुए और उसके बाद तिरुपति बालाजी दर्शन कर वे वापस भोपाल लौटे। लगातार 20वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर के हिसाब से अगर आंकी जाए तो 87 रुपये 77 पैसे हो चुकी है। वही डीजल 79 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मान लिया तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल यानी तेल की कीमतों को तय करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार का उस पर से कोई कंट्रोल नहीं है, क्या सरकार उस पर झांकती भी नहीं है। सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों लगातार इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जीतू पटवारी को महिला आयोग ने नोटिस थमा दिया है। जीतू पटवारी को विवादित ट्वीट पर नोटिस दिया गया है। महिला आयोग ने 3 दिन में जवाब तलब किया है। आयोग ने ट्वीट को महिला और लिंग विरोधी माना है। राज्य महिला आयोग ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट पर भी संज्ञान लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर हुए ट्वीट पर उन्होंने संज्ञान लिया है। इंदौर पुलिस से जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। 1 सप्ताह में प्रतिवेदन देने को कहा गया है। तो जीतू पटवारी के द्वारा केंद्र सरकार को लेकर जो ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने 5 पुत्रियों का जिक्र किया, उस पूरे मामले को लेकर अब महिला आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया। कांग्रेस सेवा दल में बड़ा बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नए अध्यक्ष रजनीश हरवंश बनाए गए हैं। आज पीसीसी में 11 बजे वे पदभार ग्रहण करने वाले हैं। आपको बता दें लगातार कांग्रेस में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अब कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष का बदलाव किया गया है।
एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल को और मजबूत करने के लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया है। कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बदला गया है और आज पीसीसी में 11 बजे नए अध्यक्ष के रूप में रजनीश हरवंश सिंह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। भोपाल से अगली खबर का जिक्र करते हैं। लगातार प्रदर्शन के दौर जारी थे और इस मामले को लेकर उन पर केस दर्ज किए गए हैं। 2 विधायकों बीजेपी जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता पर मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भी मामला दर्ज किया गया है। आज शहर में धारा 144 लागू थी और बिना अनुमति के प्रदर्शन किए गए, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। अब तक कोरोना के 12,609 से ज्यादा मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं। 9,651 रिकवर कर पाए हैं तो 539 की मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश के सभी जिलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। गुरुवार को 37 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 715 है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2,456 हो चुकी है। अब तक 1,729 कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 12 लोगों की जान भी चली गई है। खबर रायपुर से। एम्स में इलाज कराने वालों के लिए खुशखबरी है। कल से एम्स की नियमित ओपीडी शुरू होने जा रही है। सीमित संख्या में कल से ओपीडी सेवा शुरू की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर रोगियों का इलाज होगा। नए पुराने बीमारी का इलाज हो सकता है, नियमित इलाज कराया जा सकता है और ओपीडी की जो शुरुआत होगी उसमें रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। प्री बुकिंग जैसी स्थिति इसे आप समझ सकते हैं कि पहले से आपको नंबर लेना होगा ताकि डिस्टेंस मेंटेन की जा सके। सीमित जो मरीज हैं उनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। छत्तीसगढ़ में श्रद्धांजलि उन शहीद जवानों को दी जाएगी जो गलवान घाटी में शहीद हुए हैं। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को कांग्रेस आज श्रद्धांजलि देगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि अर्पित उन शहीद जवानों को की जाएगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार में ओबीसी आरक्षण 28% किए जाने को कैश कराएगी। आपको बता दें 24 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वोट साधने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की बैठक ली है। चुनाव वाले 15 जिलों के पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया गया है। विधानसभा स्तर पर पूर्व की कांग्रेस सरकार के फैसलों का बखान होगा। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के नेताओं की चुनाव वाली सीटों पर तैनाती कर दी गई है। पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल का बयान सामने आया है। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया। उपचुनाव में ओबीसी वोटर कांग्रेस को समर्थन देंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जातिगत समीकरण अब साधने की कोशिश में हर राजनीतिक दल नजर आ रहा है, लेकिन तैयारी कांग्रेस की ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने बहुत तेजी के साथ जो है उपचुनाव की रणनीति पर काम करना तेज कर दिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के नेता उसमें शामिल थे और सबसे अहम जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां के स्थानीय पिछड़ा वर्ग के नेताओं को बुलाया गया था, उनके साथ मंथन किया गया और अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने फैसला किया था ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का, उसको
उपचुनाव में पार्टी केस कराने का काम करेगी। हालांकि उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि जो पिछड़ा वर्ग को लेकर कमलनाथ सरकार में फैसले हुए थे उसको उपचुनाव में कैश कराया जाए। और इसके लिए पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो 24 विधानसभा सीटों पर जाकर उन ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे जो इस बार जो के उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में होंगे। तो एक बड़ी कवायद कांग्रेस की तरफ से की गई है और एक बड़ा दाव ओबीसी कार्ड के नाम पर पार्टी खेलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रीवा में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर एसएएफ 9वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक कुलदीप तोमर का पत्र सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल ये पत्र हो रहा है, जिसमें आरक्षक ने बीमार भैंस की सेवा करने विभागीय छुट्टी की मांग की है। आरक्षक के इस कथित पत्र में यह भी लिखा है कि उसने हमेशा भैंस का दूध पिया है और अब उसका कर्ज अदा करना है। मामले की जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने आरक्षक को फटकार लगाई है। आरक्षक ने ऐसा कोई पत्र लिखने की बात से इनकार किया है। हुआ नहीं है, मैंने कोई वायरल नहीं किया है, नहीं ऐसी कोई दिक्कत है। वो ऐसे किसी ने वायरल कर दिया है मजाक में, उसमें कोई वो नहीं। वो पत्र आया कैसे, कहाँ से आया? ये मुझे नहीं मालूम, इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी। खंडवा में शादी के लिए बारात लेकर निकले एक दूल्हे को बाजार में वरमाला खरीदना भारी पड़ गया। जी हां, दूल्हे ने दुल्हन के लिए वरमाला खरीदने के लिए अपनी कार गलत तरीके से रोकी, जिसका खामियाजा दूल्हे को उठाना पड़ा और कार ससुराल की जगह थाने पहुंच गई। तो ट्रैफिक पुलिस ने दूल्हे की कार को थाने लेकर गए। कार को थाने में देख दूल्हे के साथी के होश फाख्ता हो गए। पूरा मामला खंडवा जिले के फूल बाजार के पास घटित हुआ। दूल्हे के जीजा का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई में उनका बहुत समय बर्बाद हो गया। पुलिस ने चालान काटने के बाद ही गाड़ी छोड़ी। माला लेने के लिए फूल के मतलब स्टॉल के पास खड़े थे। जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ था हमको खड़े रहने के, और पीछे से ट्रैफिक पुलिस वाले साहब आए और उन्होंने हमको 500 रुपये का चालान फाड़ दिया। हमारा आधा 1 घंटा समय गया है और अभी तो हमारे पास समय नहीं है, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो हमारी फूल गली है, हमारे यहाँ पे कंजेस्टेड गली है, तो उसके बीचों बीच में गाड़ी खड़ी थी। तो गाड़ी में हमने काफ़ी देर इंतजार करा कि कोई आए तो उसको समझाइश दे, उसको चालानी कार्रवाई करे, लेकिन कोई नहीं था। फिर हमने एक जवान को वहाँ छोड़ दिया। जब हम लौट गए तो पता चला कि दूल्हे राजा उसमें बैठे थे और वो की माला वगैरह लेने के लिए गए थे। उनकी शादी थी आज बड़वानी में, तो फिर उनका बाकायदा नियमानुसार जो भी रॉन्ग पार्किंग की चालानी कार्रवाई की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।